दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मंगलवार 3 जनवरी की शाम को कोंकण रीजन की मशहूर शख्सियत, समाजी खिदमतगार, बिजनेसमैन और हुजवाने फाउंडेशन के बानी जनाब बशीर हुजवाने ने कौसा अलमास कॉलोनी में मौजूद पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर इस ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद मुमरा शहर में समाजी खिदमत के कामों को लेकर चर्चा करना था। इस मुलाकात में मुमरा शहर में डायलिसिस के मरीज़ों के लिए किस तरह से डायलिसिस की खिदमत को जारी किया जाए, जिसमें कम से कम पैसों में ज़रूरतमंदों को डायलिसिस की सहूलत फ़राहम की जाए, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब बशीर हुजवाने ने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट और उसकी टीम के ज़रिए किए गए कामों को सराहा। लॉकडाउन पीरियड में भी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कई ज़रूरतमंदों की मदद की गई, हज़ारों लोगों तक खाना पहुंचाया गया, दवाइयाँ पहुंचाई गई। अब भी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंच रहा है, उन्हें सहूलतें हासिल हो रही है। बशीर हुजवाने साहब ने इस ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी और उनकी क़यादत में काम करने वाली पूरी टीम को, उनके साथियों को सराहा, उनकी हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मिशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुमरा शहर में समाजी खिदमत के कामों को वो मज़ीद बेहतर तौर पर करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर इत्तेहाद रहेगा तो कौम कई सारी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना कर सकती है। इस मौके पर पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों की जानिब से जनाब बशीर हुजवाने का इस्तकबाल भी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए बशीर हुजवाने साहब ने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शुरू करने से पहले पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा नाम कमा लिया है मुमरा में। नाम इसीलिए कमाया, उस तरीके का उन्होंने काम किया। 1 लाख कोविड के टाइम पे 1 लाख लोगों तक उन्होंने खाना पहुँचवाया। एवरी डे का ये काम रहता था। उसके बाद रमज़ान के लिए जो इन्होंने किया है वो एक वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पूरे रमज़ान पिछले 3 सालों से उन्होंने 40,000 से भी ऊपर फैमिलीज तक को खाना पहुँचाया। उसके बाद ईद ले लीजिए, वहाँ पे काम करते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब कफन रखे हैं, ये इनका डेली का है। मतलब जो भी ऐसे लोग रहते हैं जिसको ज़रूरतमंद है उनको यहाँ पे डेली कफन देते हैं। हर महीना कम से कम 200 बेवाओं को एक घर घर राशन पहुँचाते हैं। ये भी उनके कामों में से एक है। और डायलिसिस का, जैसे सर ने तो आपको बताया कि इन्होंने एक डायलिसिस सेंटर भी चालू किया प्राइम हॉस्पिटल के लिए। इतना सब जानने के बाद आप क्या बताओगे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में? मेरे ख्याल से जिसका नाम भी पीस हो उसके बारे में क्या बताया जाए, एक सब कुछ आ गया उसके अंदर। सुभान अल्लाह। मैंने मेरे बहुत से स्पीचेस के अंदर कहा था, एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो पीस के ऊपर था। उसके अंदर अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। बॉब हॉब्सन करके एक इंग्लैंड के बिलियनर थे, उन्होंने लिखा था अगर आपके जिंदगी के अंदर पीस है तो आप सबसे बड़े अमीर और क्या बोलते हैं खुशनसीब इंसान हो। एक्चुअली पीस के आगे कुछ भी नहीं आता। मेरे ख्याल से जो आपने बताया इनके बारे में, पीस के बारे में, मैं भी पढ़ते रहता हूँ। खालिद भाई हमेशा भेजते रहते। मैंने भी हजारों मरतबा मेरे स्पीचेस के अंदर कहा है कि आपकी पहचान आपके होदों से या आपके माल से या आपकी कुर्सी से नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान आपके काम से होना चाहिए। तो वही एक एग्जाम्पल पीस का है। इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में क्या किसी को पूछा जाए, उनका काम ही बोलता है। जब भी आपका काम बोलता है तो आपको किसी को कुछ बोलने की या करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सब कुछ बयान कर लेता है। और मेरे ख्याल से हमारे लिए इससे सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए। मेरे दिल में अभी कुछ आया था थोड़ा टाइम पहले, मैं ऐसा ही सोच रहा था, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क करता है, किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। तो यही होना चाहिए, हमें सबको यही एक सबक लेना चाहिए। अगर हम जिंदगी के अंदर आए हुए, अगर हमारे पास कुछ अल्लाह ताला ने दिया है तो उसका एक छोटा सा जो भी है माल के हिस्सा है, एक हिस्सा हम अपने लिए, जो हमारे या रिश्तेदार हैं
या हमारे बाजू वाले हैं या हमारे चाहने वाले हैं, जानने वाले, उनके अंदर खर्च किया जाए। अल्लाह ताला सबको हिदायत नहीं देता, अलग बात है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम के अंदर हमने देखा जब कोकन के अंदर जो एक तूफान आया था, उसके अंदर बहुत लोगों ने, मेरे ख्याल से पूरा महाराष्ट्र उस वक्त उमड़ पड़ा था कोकन के अंदर, ट्रक भर के सामान गए थे। तो ऐसा नहीं है, अभी लोग जागरूक हो गए, लोगों को मालूम है क्या काम करना चाहे, क्या काम नहीं करना चाहे, सवाब कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है। एक्चुअली मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ को हूँ क्योंकि अल्लाह ताला सबको ऐसी हिदायत दे कि एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहे हैं एक्चुअली। और मैंने अभी थोड़ा टाइम के पहले भी कहा था कि हमें सबको इत्तेहाद से और एक प्लेटफॉर्म रहने की बहुत ज़रूरत है अभी। ये बहुत ही ज़रूरी यह मेरा ख्वाब है, मेरा मिशन है। अगर मेरे हयाती के अंदर हो गया तो वेल एंड गुड एक्चुअली, नहीं तो फिर आगे वाले आने वाली जनरेशन भी उसको करे। हमें ये नहीं सोचना है कि पहले वाले लोगों ने कुछ किया या नहीं किया या कल क्या हुआ था, इसका हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि कल क्या होना चाहिए। तो अगर पहले के बारे में हम सोचते रहे तो हम कहाँ किसी भी मकाम तक नहीं पहुँच सकते एक्चुअली। अगर हमें किस मकाम तक पहुँचना है, कुछ टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए यही करना चाहिए कि किसी के लिए हमको अगर बेहतर कुछ कर सके तो कर ले। एक और एक सवाल सर, अभी जैसे कि आप लोगों का एक डिस्कशन हो रहा था, मैंने अभी सुना कि डायलिसिस सेंटर के लिए आप लोग बात कर रहे थे, क्या प्लानिंग चल रही है डायलिसिस के लिए? आप थोड़ा सा मेरे को भी। हालांकि डायलिसिस के लिए ना मैंने 1-2 साल पहले अनिल भाई हमारे डिस्कशन के अंदर था, 2 साल पहले मैंने ऑफर किया था यहाँ डायलिसिस सेंटर ओपन के लिए, लेकिन मकामी लोगों ने यहाँ मुझे कहीं बताया, उसके अंदर डॉक्टर की भी टीम थी कि गवर्नमेंट की यहाँ डायलिसिस सेंटर चालू हो रहे तो वहाँ फ्री करेंगे, तो आप इधर इतने इन्वेस्ट करेंगे, तो मीन्स अपने को तो इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी को अगर उसका फायदा देने का है तो उसको फ्री मिलता है। तो यहाँ कोई भी आके जो कंज्यूमेबल के भी चार्जेस कोई नहीं दे सकेगा तो फायदेमंद नहीं रहेगा करके। एंड ऑफ द डे देखिएगा, अगर मैं डायलिसिस सेंटर चालू करता हूँ तो उसके जो इक्विपमेंट को समझा छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके जो कंज्यूमेबल है तो उसका चार्ज उसको करना पड़ेगा। तो अगर फ्री में होता है तो वहाँ नहीं होगा। तो सब लोग ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसको नहीं चालू किया जाए, तो हमने वो आइडिया ड्रॉप किए थे। तो मेरे ख्याल से अभी अगर पीस अगर इधर करता है, जैसे कि उन्होंने बताया प्राइम हॉस्पिटल में अगर 2 मशीन है तो हम लोग फर्दर 2 या 3 मशीन और दे सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि और लोगों को फायदा हो सके। एक सवाल थोड़ा हटके है सर, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। आप खुद एक डोनर, मतलब आप डोनेट करते हैं सर, जैसा भी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, इन लोग भी डोनेट करते हैं। सिर्फ ये मेरे व्यूवर्स को जानने के लिए कितना जहनी सुकून मिलता है डोनेशन करने के बाद, थोड़ा सा बताइएगा। माशाल्लाह बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। सुकून देखिएगा, ये अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ करता हूँ, सबसे पहले मेरे से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसे काम करके लेता है, अगर नाम क्या दूंगा, आशिक साहब से दर्जी ना प्यार दोगे, अगर आशिक साहब से जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन लोगों से अगर काम लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेता है। हमारी क्या मजाल है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो जिसी को पसंद करता है उसी के हाथ से वो काम करके लेता है। मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे हाथ से ऐसा कुछ काम करके लेता है। आशिक भाई से अगर हाथ से ऐसा कुछ काम करता है, और ये सब देखिएगा कई ऐसे मकाम हैं जहाँ से जिसको सवाब जारिया बोला जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, मदरसे है, मस्जिद है, स्कूल्स है, पानी की स्कीम्स है। जब तक वो चलते रहेंगे, उसकी दुआ आपको, आप हयात है या नहीं है, तो उसको सवाब जारिया कहा जाता है, और आपके कब्र के अंदर भी उसका सब सवाब आपको मिलते रहेगा। जिस इंसान को फिक्र है आखिरत की, वो ऐसे काम करते रहता है। हमें आखिरत की फिक्र है, हम करते रहते हैं। सर, किससे इंस्पिरेशन लेके आप डायरेक्ट करके काम करते हैं? किससे इंस्पिरेशन लिया आपने? देखिएगा, उस शख्स का नाम बहुत बड़ा है एक्चुअली, आप जानते हैं हाजी साहब कालसेकर एक्चुअली। उनको ही मैं फॉलो करता हूँ और उनके फुट स्टेप पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। आप दोनों का नाम मैंने साथ साथ में बहुत बार सुना हूँ, आज मैच में सुना था। सर, महाराष्ट्र में जो कोकण रीजन है और कोकणी समाज है, वो एजुकेशन के मैदान में ले लीजिए आप, चाहे मेडिकल फील्ड में, चाहे दीनी फील्ड में, हम देख रहे हैं कि ये अपनी मिसाल आप है। और महाराष्ट्र में एक जमात है, अंजुमन इत्तेहाद तांबोली,
वो भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है ना। और मस्जिद दूसरी कई जमातें हैं, कुरैशी है, खटीक है। तो जिस तरह से आपने कहा कि इत्तेहाद की जरूरत है, तो इत्तेहाद की यहाँ पे भी जरूरत है कि जो आप जैसे चैरिटी करने वाले लोग हैं उन सबों का एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। तो इसी वजह से कहीं ना कई लोग इस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं जो सही तरीके से पहुंचना चाहिए मुस्तहिक तक। क्या मैसेज है उस ताल्लुक से? देखिएगा, कोई भी चीज के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर हम समझे कि विद इन कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ मंथ्स एक्चुअली ये कुछ हम अचीव करें तो पॉसिबल नहीं होगा। आप थोड़ा साल पहले भी देखिएगा हमारे कोकन के अंदर और रीजन्स के अंदर क्या क्या चलता था एक्चुअली। जहाँ मिस मुहर्रम होते थे, ये होता था, सब कुछ होता है, लेकिन आज वो बंद हो गया। जब भी हमारी तालीम के अंदर बढ़त हो गई तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलना चाहिए क्या हक है, क्या नहीं है, क्या शिर्क है और क्या जरूरत है, क्या नहीं, हमें पता चल गया। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर हम चाहें कि इमीडिएटली कुछ उसके ऊपर एक्शन होना चाहे और करना चाहे, लेकिन बहुत से चेंजेस आते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा आते रहेंगे। जैसे कि आपने जो फरमाया अभी, जब भी ये जो फ्लड आया था कोकन के अंदर, आप यकीन कीजिएगा मैं तीसरे दिन दुबई से यहाँ ग्राउंड जीरो के ऊपर पहुंचा था। पहले मर्तबा ऐसा हुआ था कि हमारी मिसेस मेरे साथ नाराज हो गए थे। मेरी मिसेस पहले मर्तबा मेरी जिंदगी के अंदर पहले मर्तबा नाराज हो गए थे, सिर्फ इसी वजह से कि उस वक्त कोविड उरूज के ऊपर था और फ्लड था। और फ्लड के अंदर आपको मालूम बहुत से लोग बीमार होते थे। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि आपके पैसे खर्चे के नहीं, उन्होंने मुझे ओपनली दिया था कि मेरे अकाउंट से जितने चाहे आप खर्चा कर ले, आपके कर ले, बच्चों के अकाउंट से कर ले, लेकिन आप जाइएगा मत। लेकिन जैसे इन्होंने फरमाया आपने कि मुस्तहिक तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और उस वक्त माहौल ऐसा था, जब भी हमने ग्राउंड जीरो के ऊपर मैं खुद उतरा था, तीसरे दिन मैं चिपलून के अंदर था, फोर्थ डे के अंदर मैं खेड़ के अंदर था और फिफ्थ डे के अंदर मैं महाड़ पहुंचा था। मैंने हालात अपने आंखों से देखे और यकीन कीजिएगा जो मुस्तहिक लोग थे वही हमारी मदद पहुंची। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जब भी मैं चिपलून के अंदर था, एक ख्वातीन थी एक्चुअली, मेरे ख्याल से वो 50-60 की उम्र की थी, चिल्ला के कह रही थी कि मेरे अकाउंट्स के अंदर लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन आज मैं 1 लीटर दूध के लिए इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि बच्चे घर के अंदर थे, तो दूध के लिए इधर उधर भाग रही थी। हमें इससे सबक लेना चाहे कि आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी ओहदे वाले हो, अल्लाह ताला अगर चाहे तो कभी किसी को इधर उधर कर सकता है। हमें सबक लेना चाहे उससे कि सब कुछ आप अपने मर्जी से नहीं चलते। यही हमारे लिए एक सबक था कि उतना पैसा होने के बावजूद वो 1 लीटर दूध के लिए मोहताज थे एक्चुअली। हमने, यकीन कीजिएगा, मैंने उससे बहुत कुछ सबक लिया, मैंने बहुत कुछ अपने आप को पढ़ लिया एक्चुअली। सबसे आखिरी सवाल, हाजी अब्दुल रज़ाक कासेकर, जैसे कि आपने काफी बड़ा नाम है तालीमी मैदान में, जो उन्होंने उमरा शहर में और पूरे महाराष्ट्र में पनवेल में जिस तरह के उनके अदारे चल रहे हैं, क्या फॉर्मूला अपनाया है कोकणी समाज ने कि तालीमी मैदान में इतना आगे आप लोग बढ़े हुए हैं, किस तरह अपनाना चाहिए उस फॉर्मूले को, वो आप बताइए। देखिए, हाजी साहब कासेकर के बारे में बोलना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फुट स्टेप पर चलने की कोई ताकत नहीं कर सकता है। मैं एक मरतबा ऐसी बात मेरी बेटी उनके घर पर दी हुई है एक्चुअली, तो मोस्टली हम एवरी फ्राइडे को उधर जाते हैं, मिलते हैं। तो एक मरतबा ऐसे ही मैंने बात की कि भाई साहब कासेकर ने जो काम किया है शायद कोई कर सके। मुझे उधर एक देखो, मुझे इस बात का प्राउड महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे उसी वक्त रोका, बोला नहीं आप गलत बात कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, किसी को कभी कुछ कर दे आपको पता नहीं चल सकता, आप अपने अल्फाज जो है पीछे ले लीजिएगा। सो देखिएगा, बड़प्पन की बात है। और जो कासेकर साहब ने काम किया है कि कोकन के इदारे के अंदर में, जब भी वो बीमार थे हम थे उधर मौजूद, उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से लोग आए थे, फिर वो यूपी है, वो बिहार है, वो कलकत्ता है, वो अफगानिस्तान है, वो पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश है, राजस्थान है। मिस आप खुद भी हैरान थे सब लोग एक्चुअली कि, और उनको किसी को खबर भी नहीं थी एक्चुअली। ओके, किसी को उन्होंने जो इतना किया था किसी को खबर भी नहीं थी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब लोग को ऐसे नहीं काम करने की हिदायत दे दे, यही मैं दुआ करूंगा। इससे सिवा क्या कह सकता हूं। एक आखिरी सवाल सर, जैसे कब आप यहाँ पे आए गए तो ये सवाल मेरे को पूछना थोड़ा सा ज़रूरी लगा। मुमरा के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। मतलब आप हेल्थ केयर के लिए बात किए हैं, मैं जानता हूँ, और अगर हाजी साहब की भी बात करें तो उन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों के लिए काम किया। आप उनके फुट स्टेप्स पे चलने की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन के मामले में अब तक क्या आपने कोई ऐसा प्लानिंग बनाया है कि कुछ डेवलपमेंट, एजुकेशन के डेवलपमेंट में कौन से स्टेप्स पे चल कर आगे बढ़े? मेरे ख्याल से जो कांसीगर साहब ने जो इधर इंस्टीट्यूशन खोली एजुकेशन की, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। मेरे ख्याल से आई डोंट नो कितने बच्चे पढ़ते हैं उधर, लेकिन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। और जैसे कि आप हॉस्पिटल भी चला रहे थे, अभी मेरे ख्याल से हॉस्पिटल भी उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया। हाँ, वो उसके लिए कई रीजन है। देखिएगा, हमारे जो मकामी लोग हैं उन्होंने कॉपरेशन नहीं किया। यस यस। सब कांसीगर के अंदर पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उनका। यही था कि इधर के मकामी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती थी, वो उसके लिए वो फैसिलिटी उन्होंने खोले थे। लाखों रुपया हर महीने को इधर वो भेजते थे उस हॉस्पिटल चलाने के। लेकिन हमारे मकामी लोगों ने क्या किया है कि रोज उनके आगे कुछ एलिगेशन करना, ये करना, वो करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, अब उस सपने के पूरे होने की उम्मीद है। जुआने फाउंडेशन के जो खैर है, देखिए, मैं उनके करीब भी नहीं जा सकता, यकीन कीजिएगा। मैं ऐसे बड़ी बात नहीं मगर एक करता। कोशिश कर सकते हैं। बेशक कोशिश। देखो, ऐसा हम लोग एमआई हजवानी स्कूल भी चलाते खेड़ के अंदर, माशाल्लाह 3000 बच्चे पढ़ते हैं उधर एक्चुअली। और नॉमिनल फीस, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, 300 रुपया फीस के ऊपर बच्चों को पढ़ाता है। हमारा मकसद यही था, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ सकते थे, उनको सबसे पहले प्रायोरिटीज दिए। फिर इमाम के बच्चे तो उनको 50% फीस के अंदर माफ है, और कई मुस्तहिक है तो उनको 100% माफ है। कई लोगों को 70%, जो हमारे स्कूल के टीचर हैं उनको 70% माफ है। Okay. तो और ऐसे भी नहीं है, कई ऐसे है जो एंड ऑफ द ईयर्स को आते हैं, जो पेरेंट्स नहीं भर सकते, राइट ऑफ कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।